पढ़ लिख कर कृषि वैज्ञानिक बन गया है और एक बड़ी कंपनी में कार्यरत है। फिर तो बेटा हमें जरूर मिलवाना। खेती में बड़ी समस्या आ रही है, हो सकता है कि कुछ हल ही मिल जाए। हाँ हाँ काका, पहले आने तो दो। प्रणाम पिताजी। जीते रहो बेटा। कैसे हो अनिकेत? अरे बिट्टू, तू भी आया मुझे लेने के लिए? क्यों ना आता। मेरा दोस्त कृषि वैज्ञानिक जो बन गया है। किस कंपनी में कार्य कर रहे हो अनिकेत? कृषि क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है विलोवुड, जो अनुसंधान द्वारा नए नए कृषि सुरक्षा रसायन विकसित करती है। अरे वाह। अब सारी बातें यही करनी है कि घर भी चलना है? हाँ हाँ, चलते हैं। अरे मनोहर भैया, अरे ओ मनोहर भैया, जरा रुको तो। हाँ हाँ रामदीन, आओ आओ, इससे मिलो, यह है मेरा बेटा डॉक्टर अनिकेत। अरे तुमने पहचान लिया? अभी जाते समय बिट्टू ने ही बताया था। काका, आपके लिए तो अनिकेत ही हूँ। काका, अब बताओ, क्या पूछना था खेती के बारे में? रामदीन परेशान ना हो, अब अनिकेत आ गया है ना। अनिकेत के ज्ञान का लाभ पूरे गांव को मिलेगा। काका, ऐसा करते हैं, शाम को चौपाल पर मिलते हैं और विस्तार से बात करते हैं। हाँ रामदीन, ये सही रहेगा। बिट्टू, तुम गांव में सभी किसानों को सूचना दे दो, और हाँ, प्रधान जी को बुलाना नहीं भूलना। ठीक है काका, मैं सबको सूचना दे दूंगा। हाँ, अब आप सभी लोग अपनी खेती संबंधित समस्याएं डॉक्टर अनिकेत से पूछ सकते हैं। बेटा, फसलों में लागत बढ़ती चली जा रही है, पर पैदावार में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। खेत की मिट्टी सख्त होती जा रही है, सही से जुताई भी नहीं हो पाती। अनिकेत भैया, फसल को कितना भी पानी दे दो, फसल को लगता ही नहीं। हाँ, हमारी फसलों में कल्लों का फुटाव भी कम होता है। डॉक्टर साहब, हमारे खेत में सिंचाई का पानी अधिक समय तक रुकता ही नहीं, खेत सूख जाता है। ठीक है, मैं समझ गया। आप सभी की समस्या एक ही है। समस्याएं तो सबकी अलग अलग हैं, फिर एक कैसे? आप सभी की समस्या एक ही है, और वो जुड़ी है मिट्टी के स्वास्थ्य से। वो कैसे? किसी भी फसल की वृद्धि व अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और ये पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से पानी और मिट्टी द्वारा पौधे को मिलते हैं, या फिर जैविक व रासायनिक खाद के रूप में बाहर से दिए जाते हैं। और इन पोषक तत्वों को पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। इन पोषक तत्वों का अवशोषण मिट्टी के स्वास्थ्य व जड़ों के विकास पर निर्भर करता है। फसलों को जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद देने से मिट्टी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मिट्टी का पीएच मान बढ़ जाता है, मिट्टी क्षारीय हो जाती है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है और फसलों का विकास नहीं हो पाता। तो फिर मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे सही करें? मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और फसलों की अच्छी पैदावार के लिए हमें अपने खेत में ब्रांड जीआर का उपयोग करना चाहिए। ब्रांड जीआर? ये ब्रांड जीआर क्या है? ब्रांड जीआर कृषि क्षेत्र की अग्रणी कंपनी विलोवुड का एक जैविक उत्पाद है। ब्रांड जीआर मिट्टी के पीएच मान को सामान्य बनाने में मदद करता है, जिससे तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है। ब्रांड जीआर मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। ब्रांड जीआर मिट्टी की जल अवधारण क्षमता को सुधारता है, जिससे सिंचित जल का अपव्यय नहीं होता और मिट्टी में नमी बनी रहती है। पर डॉक्टर साहब, ये जड़ों का विकास व कल्लों का फुटाव कैसे करता है? ब्रांड जीआर में स्टिग्मास्टेरॉल व कैम्पस्टेरॉल नामक प्राकृतिक हार्मोन्स होते हैं,
जो पौधों में जैव रासायनिक क्रियाओं को उद्दीप कर पौधों में जड़ों का विकास, कंदों का विकास, तने व शाखाओं का विकास और कल्लों का विकास करने में सहयोग करते हैं। और हाँ, ब्रांजियार बीजों की सुप्तावस्था समाप्त कर उनकी अंकुरण क्षमता को भी बढ़ाता है। ब्रांजियार का उपयोग कब और किस मात्रा में करना चाहिए? ब्रांजियार का उपयोग 4 से 6 किलो प्रति एकड़ की दर से खेत की तैयारी के समय या बीज की बुआई के साथ या फिर बुआई के बाद 30 दिन तक कभी भी किया जा सकता है। क्या इसे रासायनिक खाद के साथ उपयोग किया जा सकता है? हाँ काका, ब्रांजियार को आप किसी भी रासायनिक खाद या सूखे रेत में मिलाकर बुकाव कर सकते हैं। इसका मतलब खेती की सारी समस्याएं मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा तो सब कुछ अच्छा। आज से